नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र में। आज हम बात करेंगे जिला परिषद मेंबर से, जानते हैं उन्होंने किन किन दिक्कतों का सामना किया है और उन्होंने क्या क्या वादे करे जनता से। आज उन्होंने वादे कितने पूरे किए हैं हम जानते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज इस पत्रकारिता के माध्यम से मेरे से जो पूछा जा रहा है कि आपने जिला परिषद में क्या क्या वादे किए और क्या क्या आप वादे, तो वो करते हैं जो छुपते हैं। हम छुपने वाले में से नहीं हैं, हम तो जनता के काम करने वाले हैं। तो वादे तो वो करते हैं जो कभी काम नहीं होते, कि हम ये काम आपका करके दिखाएंगे। हमने आज तक किसी से कोई वादा नहीं किया कि हम आपका ये काम कर देंगे या नहीं कर देंगे। जब विधायक जी या विधायक के नेतृत्व में चलने वाले कार्यकर्ता, उनको अपना काम गिनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता को ऑलरेडी पहले ही पता है कि विधायक और विधायक के बेटे किस मार्ग पर चल रहे हैं। ना विधायक की कमी है और ना बेटों की और ना कार्यकर्ताओं की। तो जब वोट मांगने का काम आता है, वोट मांगने के लिए गांव में जाते हैं, तो उनसे वोट के लिए हमें अपील नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उन्होंने पता है हम जनता के सेवादार हैं, सेवा करते हैं। वोट तो लोग अपने लालच के लिए मांगते हैं कि आप हमारे को दीजिए, हम आपका काम करेंगे। मेरे वार्ड में अभी तक 4 साल के अंदर ना ज़्यादा ना कम 60 लाख रुपए दिया है। विपक्ष में बैठे थे, विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, तो 60 लाख रुपए दिया है अभी तक। चाहे 4 साल का कागज़ उठा करके देख लो। ऐसे जी हल्का विधानसभा में और जिला परिषद में मेरे पास टोटल 30 गांव होते हैं। दूसरा छोटा ब्रदर है, उसके पास भी 30 गांव, यानी कि जिला परिषद के अंदर टोटल 60 गांव हैं। उनके भी विकास कार्य मैं ही देखता हूँ, और विधानसभा के भी और जिला परिषद के भी, दोनों के। ऐसा प्रशासन पहले भी वही था और आज भी वही है। हमने किसी को कोई चेंज नहीं किया। विधायक जी ने आपको एक बात बोली थी, पत्रकारिता के माध्यम से एक बात बोली थी कि जब चालान कट रहे थे, ठीक है, तो मैं वहाँ पर खड़ा था और उन चालान के लिए मैंने उनको बोला तो काटना बंद करो। तो उन्होंने भी थोड़ी रिक्वेस्ट की है कि भी चालान काटने हैं। तो लॉकडाउन का समय था, तो पिताजी ने थोड़ा क्रोधित होकर के फटकार लगाई कि आप लॉकडाउन के अंदर चालान क्यों काट रहे हो। अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं। लॉकडाउन के अंदर सरकार बोल रही है कि अपना किसी से कोई कुछ नहीं लिया जाएगा, तो सरकार उन नीतियों पे चल रही है। ऐसा उस बिल को, बिजली तो हम भी यूज कर रहे हैं, मेरे को पता है भी मेरा भी बिल आएगा और मैं भरता हूँ, तो उसको किस्तों में कर दूंगा कि 20,000 रुपये मेरा बिल है रे, कोई बात नहीं, अभी 5-5, 10-10 करके उसका बिल भर दूंगा। और दूसरी बात, ये जो बिल माफ़ की बात कर रहे हो, ये विधानसभा में विधायक जी मुद्दा उठाएंगे। आपको अपने आप सुधारना पड़ेगा, मेरे को अपने आप सुधारना पड़ेगा कि मैं टैक्स दूं। जब सरकार के पास टैक्स जाएगा तभी तो रोड बनेंगे, तभी तो गांव का विकास होगा। जब हम टैक्स नहीं देंगे तो जनता तो ये भी कहती है कि आपके रोड टूट गए। जो सिस्टम वाइज चलते हैं उनमें कोई घोटाले नहीं होते। एक बात और स्पष्ट करता हूँ आपके सामने,
जो विधायक होता है चंडीगढ़ बैठे, MP हैं दिल्ली बैठे, विधायक जी तो अपने शाहबाद हल्के की जनता के बीच में बैठे हैं। जिस टाइम मर्जी आकर के आप मिल लो। तो आप ये थोड़ी ना कि भी आपने फ़ोन किया मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि आप कब मिलोगे, वो तो जनता में चल रहे, आप उनको जनता में जहाँ मर्जी रोक लो। ऐसा है, एक जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। एक विधायक है जी जो काम सरपंच ने करने जी वो भी विधायक कर रहे हैं, जो काम जिला परिषद मेंबर ने करने वो भी काम विधायक कर रहे हैं, जो काम पंचायत मेंबर ने करने वो भी काम विधायक कर रहे हैं। तो इससे ऊपर और क्या करें। मेरा एक कमरा भरा हुआ था, मैंने वो वितरित कर दिया। मेरी आदत ये नहीं है कि मैं दिखा करके काम करूं या फ़ोटो उतरवा करके काम करूं। अभी विधायक बने 8 महीने हो गए, 8 महीने में से 5 महीने लॉकडाउन की होगी और 5 महीने के अंदर लगातार कंटिन्यू सेवा करने के लिए चल रहे हैं। उससे पहले सरकार एकदम कोई फंड नहीं देती, कोई स्कीम नहीं देती, फिर भी अपनी तरफ से जिस किसी को किसी परिवार को कोई दिक्कत आ रही है अपनी तरफ से दे रहे हैं। अभी आप ये देख रहे हो, अभी भी मैं वर्क कर रहा था। जिन जिन लोगों को ग्रांट वितरित करनी या किसी परिवार को मैंने राशि देनी या किसी परिवार को किसी प्रकार की सहयोग करना, उस चीज़ बारे में मैं नोट कर रहा था। इस चीज़ में गहराई पर चल रही है, जांच पर भी चल रही है। सरकार किसानों के साथ भी खड़ी है, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, तो किसानों के साथ भी खड़ी है सरकार। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमारे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी भी किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों के मसीहा है और शुरू से हमारे ताऊ देवीलाल जी भी कृषि से संबंधित हैं, तो उनके मार्ग पर चलते हुए शाहबाद में कोई दिक्कत नहीं आई। यदि मेरे शाहबाद में भी ये प्रोग्राम रखा जाता तो फिर भी मैं इतनी बड़ी दिक्कत ना आने देता। जितनी बड़ी लोगों ने अफवाह उड़ा करके बना दी, तो किसानों ने तो आराम से धरना प्रदर्शन किया। क्या गुरनाम जी के पास कोई लाठीचार्ज हुई या उन्होंने करवाई या प्रशासन ने करवाई? आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो यदि यहाँ समस्या का नहीं हल होता तो लोग बाहर से बाहर CM विंडो लगाएं, ये कुछ भी करें। पहले चाहे आपके पिछले राज्य में मेरे को पता नहीं था कि 1000 महीने की CM विंडो आई हुई है या 10 आई हुई है, परंतु अब उन 10 में से भी 1 या 2 CM विंडो आती होगी और उन्हीं पे ही कार्रवाई होगी, क्योंकि अपना आपा हम सही करते जा रहे। आपस का जो द्वेष भाव है तो उसको दूर करते जा रहे हैं कि आपस में ना लड़ाई हो, आपस में ना झगड़े, सब ये प्यार से रहें। जो कोरोना हुआ उनका MP साहब का विधायक जी ने हालचाल पूछ लिया। जो विधायक जी सुभाष सुधा जी, उनका फादर साहब ने हालचाल पूछा, क्योंकि वो फादर साहब के संपर्क में, तो मैं तो उनका बेटा हूँ, तो उनके हाथ में चाबी है, उन्हीं के हाथ में ही चाबी दे रखी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही आश्वासन देता हूँ कि हम तो निस्वार्थ होकर के और आपकी सेवा समझ करके कार्य करेंगे। यदि कार्य में आपको कहीं कमी लगे तो आप हमारे को सीधा करके बोल देना कि आपके कार्य में यहाँ पर कमी है, तो मैं तो उस कमी को भी पूरा करने का काम करूँगा। और कोई ये ना कहे कि विधायक जी ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो आप सीधा करके डायरेक्ट बात करो। साधारण विधायक जी हैं, हम भी साधारण बैठे हैं,
तो जनता को पता है भी विधायक जी कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं, तो जनता डायरेक्ट आकर के काम करवा लेती है। और मैं जनता को एक प्रेम और स्नेह का और बोलता हूँ कि आपस में प्यार प्रेम बनाए रखें, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो मैं तो आपके माध्यम से जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे को इस पद पर बिठाया है, जिला परिषद के पद पर, विधायक पद व पद पर और सरपंच के पद पर बिठाया। तो मैं तो जनता का आभारी हूँ और अपने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जो जिन परिस्थितियों में कोई भी टिकट देने के लिए तैयार नहीं था तो उन्होंने टिकट दी और शाहबाद की जनता ने हमारे को विधायक बनाया। तो मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और आपकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपने जिला परिषद मेंबर और जो विधायक के सुपुत्र हैं उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर मैसेज दिया जनता के लिए। अगर जनता की कोई समस्या है तो जनता अगर मुझसे जब मर्जी मिल सकती है, मैं जनता की समस्याओं के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट।